ये कहानी है 2016 की। मैं और मेरा दोस्त विशाल दोनों मिलकर एक YouTube चैनल चलाते थे। हमारा काम था भारत के दूर दराज के गांवों में जाकर लोगों की अनसुनी सच्ची कहानियां रिकॉर्ड करना। डर, रहस्य, इंसानी जज्बात, सब कुछ। हमारा चैनल तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बार 15 अगस्त के लिए हम कुछ खास करना चाहते थे। हमने सोचा क्यों ना इस बार कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां आजादी के दिन के साथ कोई रहस्यमय कहानी जुड़ी हो। बहुत पूछताछ के बाद हमें एक गांव का नाम पता चला, रोशनपुर। बिहार के अंदरूनी हिस्से में बसा एक शांत और पुराना गांव। लेकिन इस गांव के बारे में जो सुना वो चौंकाने वाला था। रोशनपुर में 15 अगस्त को कोई तिरंगा नहीं फहराता, कोई कार्यक्रम नहीं होता, ना बच्चों की परेड, ना मिठाई, ना देशभक्ति गीत। पूरा गांव उस दिन चुप रहता है और रात होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं। हमारा रिपोर्टर दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया, इसमें जरूर कोई कहानी छुपी है। हम गांव 13 अगस्त को ही पहुंच गए। गांव बहुत ही सादा और शांत था। हर तरफ हरियाली, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कोई डर बैठा हो। हमने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े आदमी, रघुनाथ चाचा, उम्र करीब 85 साल। उन्होंने हमें सीधा कहा, बेटा, यहाँ उस दिन कुछ आता है तिरंगा फहराने, लेकिन वो जिंदा नहीं होता। हमने पूछा, कौन आता है? चाचा बोले, रमेश मास्टर। अब तो सोच रहा होगा कि ये कौन है। रमेश मास्टर, गांव का असली हीरो। रमेश मास्टर इस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। पढ़ाने के अलावा वो बच्चों को देशभक्ति, संस्कार, एकता और इंसानियत की सीख देते थे। हर 15 अगस्त को वो अपने हाथों से स्कूल में तिरंगा फहराते, बच्चों से जन गण मन गवाते और सबको मिठाई बांटते। उनकी एक ही लाइन थी कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगे से नहीं होती, उसे समझना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है। पर 1992 में गांव में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। अफवाहों और नफरत ने पूरे माहौल को जला दिया। एक दिन दंगाइयों की भीड़ गांव के स्कूल तक पहुंच गई, क्योंकि कुछ बच्चे उस धर्म के थे जिसे वो लोग निशाना बना रहे थे। भीड़ स्कूल को जलाना चाहती थी। रमेश मास्टर सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये स्कूल जलाया तो समझो देश को जलाया, पहले मुझे जलाओ। लेकिन भीड़ में इंसानियत नहीं थी, बस आग थी। रमेश मास्टर को स्कूल के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जब आग बुझी तो स्कूल खाक हो चुका था, लेकिन पोल पर फहरा रहा तिरंगा आधा जला हुआ फिर भी खड़ा था। उस तिरंगे को किसी ने नहीं गिरने दिया। शायद वो खुद रमेश मास्टर की आखिरी जिद थी। उस दिन के बाद गांव पर जैसे कोई साया छा गया। गांव वालों को ऐसा अपराध बोध हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर से तिरंगा फहराने की। उनका मानना था कि हम रमेश मास्टर की कुर्बानी के लायक नहीं हैं। धीरे धीरे एक डर फैल गया कि हर 15 अगस्त की रात गांव के स्कूल में किसी को तिरंगा फहराते हुए देखने की बात सामने आई। कुछ ने देखा, कुछ ने सुना, कुछ ने माना, कुछ ने छिपा लिया। रघुनाथ चाचा ने कहा कि हर 15 अगस्त को रात 12:15 पर कोई सफेद कपड़ों में आता है, तिरंगा फहराता है, जन गण मन गाता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। हमने सोचा कि अब इस बार हम खुद देखेंगे ये सब। हम स्कूल के बाहर कैमरा सेट कर चुके थे, टॉर्च, रिकॉर्डर सब रेडी। आसपास अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई सांस भी ले तो आवाज सुनाई दे जाए। ठीक 12:15 पर कुछ आहट सी आई। हमने देखा सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में तिरंगा था, चाल बिल्कुल सीधे, सम्मान से भरी हुई, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। हमने कैमरे का जूम बढ़ाया। चेहरा धुंधला सा था, पर एक मुस्कान दिख रही थी। वो पोल के पास पहुंचा, रस्सी उठाई और बहुत सलीके से तिरंगा फहराया। फिर वो सीधा खड़ा होकर जन गण मन गाने लगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ सम्मान था। गाना खत्म करके उसने कहा, मैंने स्कूल को बचाने के लिए जान दी थी, लेकिन जिंदा लोग डर गए। अब हर साल मैं ही आता हूँ याद दिलाने के लिए कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। फिर वो धीरे धीरे हवा में पीछे गया और गायब हो गया। हमने गांव वालों को वीडियो दिखाया तो सब लोग चुपचाप बैठे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। फिर रघुनाथ चाचा बोले, हमने बहुत बड़ा पाप किया है बेटा। रमेश ने हमें बचाने के लिए जान दी और हमने तिरंगे को छोड़ दिया। हमने उनसे कहा, तो डरने के बजाय क्यों ना इस बार मिलकर झंडा फहराया जाए रमेश मास्टर के नाम पर। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। तभी एक 7 साल का बच्चा छोटू खड़ा हुआ और बोला, मैं फहराऊंगा तिरंगा। मास्टर जी भूत नहीं है, वो तो देश के लिए जिंदा हैं। और उस दिन
24 साल बाद पूरे गांव ने एक साथ मिलकर स्कूल के सामने तिरंगा फहराया। बच्चे लाइन में खड़े होकर जन गण मन गा रहे थे, बुजुर्ग लोग रो रहे थे और स्कूल के बाहर एक दिया जल रहा था, रमेश मास्टर की आत्मा के सम्मान में। हमने उस दिन जो वीडियो शूट किया वो हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो बनी। लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे लोग ही असली हीरो होते हैं। अब हर साल 15 अगस्त की रात उस स्कूल के बाहर एक दिया जलाया जाता है और लोग कहते हैं कि अगर तुम चुपचाप वहां खड़े रहो तो तिरंगे के सामने सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी दिखती है, हवा में तैरती हुई, और वो धीरे से कहती है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।